स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा आदि सभी एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू लिखना बताएंगे। तो आप देखें सबसे पहले 90 माइनस थीटा, और ये तो आप 10th में लर्न भी कर चुके हैं, 10th में भी आपको बताया गया है। अब इसे हम चाहे 90 माइनस थीटा लिखें या फिर π/2 माइनस थीटा लिखें। यहाँ हम लोग π/2 माइनस थीटा ही यूज़ करेंगे। और ये आपको पता है π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सभी रेशियोज़ की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। साथ साथ ये हम जानते हैं कि π/2 माइनस थीटा के लिए साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक किस में बदलता है? कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। तो सेम इसी तरीके से आप लिखेंगे। अब ये सामने लिखा भी है, आप इसे लर्न करेंगे। लिखने का ढंग हमने बताया। देखिए दो चीज़ आपको लर्न करना है। एक तो ये चेंजिंग लर्न कर लीजिए कि π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, 270 को हम लिखेंगे क्या? 3π/2 प्लस थीटा एंड 3π/2 माइनस थीटा के लिए रेशियोज बदलेगा। रेशियोज हमने देखे सब यहाँ लिखा है। साइन कॉस में बदलता है, कॉस किस में बदलता है? साइन में। टाइन किस में बदलता है? कॉट में। कॉट किस में बदलता है? टाइन में। सेक किस में बदलता है? कोसेक में। और कोसेक किस में बदलता है? सेक में। साथ साथ ये एंगल देखेंगे किस क्वाड्रेंट का एंगल है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का। π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस नाते सबकी वैल्यू यहाँ नेगेटिव, सबकी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव लिखी गई है। स्टूडेंट अब अगर हम π/2 प्लस थीटा के लिए लिखें तो चेंजिंग तो यहाँ भी वही होगा कि साइन कॉस में बदलेगा। स्टूडेंट्स अब हम π/2 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा और π/2 प्लस थीटा के लिए जब लिखेंगे तो इसमें भी हमें पता है कि साइन किस में बदलता है? कॉस में। कॉस किस में बदलेगा? साइन में। टाइन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टाइन में, कॉट बदलेगा टाइन में। यानी HCM π/2 माइनस थीटा की तरह से चेंज होगा, π/2 माइनस थीटा की तरह से चेंज होगा। लेकिन अब साइन देखिए, साइन देखना है। π/2 प्लस थीटा क्योंकि किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अदर रेशियोज की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इसीलिए देखिए साइन का कास बदला है, लेकिन कास की साइन क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि साइन का वैल्यू पॉजिटिव लिखना है। कास का देखिए नेगेटिव हो गया। ऐसे हम इधर बढ़ेंगे, टेन का देखिए नेगेटिव कॉट हो गया, कॉट का माइनस टेन हो गया, सेक का माइनस कोसेक हो गया। और जब कोसेक क्या हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। बस ये लिखने का पैटर्न जो हमने आपको बताया है वही ध्यान देना है। तो फिर आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, केवल आप उसी पैटर्न से लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए सेम 180 माइनस थीटा के लिए तो हमें पता है कि 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे 180 माइनस थीटा लिखिएगा या फिर पाई माइनस थीटा लिखिए। इसमें क्या होता है? रेशियोज बदलते नहीं हैं। तो देखिए साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, टेन का टेन है, कॉट का कॉट है, सेक सेक में ही। स्टूडेंट्स अब यहाँ देखें 180 माइनस थीटा चूँकि किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें देखिए अब 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं है, सभी रेशियो सेम है। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस है, टेन का टेन है, कॉट का कॉट है, सेक के लिए सेक थीटा रहेगा, कोसेक के लिए कोसेक रहेगा। पॉजिटिव किसको लिखना है? देखिए साइन की वैल्यू और कोसेक की। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है तो देखिए दोनों की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव लिखी गई है। अदर सभी रेशियोज क्या रहेंगे? नेगेटिव लिखना होगा। अब जब 180 प्लस थीटा के लिए हम लिखेंगे, 180 प्लस थीटा में भी रेशियोज की वैल्यू तो सेम ही रहती है, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। इसमें पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड पाई प्लस थीटा किस में रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और काट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इस नाते टेन काट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये लिखने का पैटर्न होता है। नेक्स्ट फिर देखें, अगर हम 270 माइनस थीटा
270 माइनस थीटा को चेंज करेंगे तो 3π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। 3π/2 माइनस थीटा के लिए जब लिखेंगे तो अब चूँकि यहाँ पर क्या होता है, बदलता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, इस तरह से चेंज होता है, तो उस चेंज करके लिखना है। उसके बाद साइन देखिए, साइन तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है ये एंगल किस में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए दोनों पॉजिटिव है, बाकी सबकी साइन क्या है, नेगेटिव। नेक्स्ट जब फिर देखे बढ़ेंगे, अब 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया तो रेशियो में टेक्नामेट्रिक रेशियोज बदलते हैं, चेंज होते हैं। तो देखिए साइन कॉस में हो गया, कॉस साइन में, तो ये चेंज करके लिखेंगे। लेकिन अब पॉजिटिव कौन रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, इस नाते कॉस और सेक को हमने देखिए पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है, बाकी सबकी साइन क्या लगी है, नेगेटिव। तो ये हमको ध्यान देना होता है। नाउ आगे अब हम बढ़ेंगे, अगर हम लिखते हैं किसके लिए, 360 माइनस थीटा यानी 2π माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा और 2nπ माइनस थीटा ये दोनों सेम होता है, यानी इक्वल टू 1 रखेंगे तो 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए सेम ही रहता है। और ये दोनों एंगल चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आते हैं, 2π माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और 2nπ माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो दोनों का देखिए सेम फार्मूला बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में चूँकि कॉस का और सेक का वैल्यू पॉजिटिव है, इस नाते देखिए पॉजिटिव साइन लगा है, बाकी सबका साइन नेगेटिव है। और इन दोनों में रेशियोज बदलते नहीं हैं, इस नाते बदला नहीं गया है। तो स्टूडेंट आप लिखने के मेथड को सीखिए, इसमें कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये लर्न करने में आपको प्रॉब्लम्स होगी। लिखने का तरीका समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमने आपको पिछले वीडियोज़ में ये बताया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा टेक्नामेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और कौन सा टेक्नामेट्रिक रेशियो नेगेटिव है, ये आप अच्छे से लर्न रखें। साथ साथ किसके लिए बदलता है रेशियोज, किसके लिए रेशियोज बदलता नहीं है, ये दो चीज़ें अगर आपको ध्यान रहेंगी। और ये एंगल आप पहचानें कि 2n माइनस थीटा, 2nπ माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फिर आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट एज सेम माइनस थीटा के लिए अगर हम लिखेंगे तो माइनस थीटा का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देखिए इसके लिए भी साइन साइन में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, बट पॉजिटिव कौन होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव लिखा गया। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए 2nπ प्लस थीटा, 2nπ प्लस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए सबकी साइन देखिए पॉजिटिव लिखी गई है। और इनके लिए 2nπ प्लस थीटा के लिए क्या है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, ये लिखने का पैटर्न होगा। और 2nπ प्लस थीटा में अगर यानी इक्वल टू 1 रख देंगे तो 2π प्लस थीटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी हमें सेम ही मिलेगी। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चेंज फार्मूला बताया गया रेशियोज लिखने का डिफरेंट एंगल के लिए, ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, जिससे यह अच्छे से आपको आ जाए।